नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछली क्लास में हमने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम समुच्चय के 1.2 प्रश्नावली करने वाले हैं, जिसमें हम रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय से मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चनों का पैटर्न कैसे होगा, आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते, आपके एग्जाम में रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम 1.2 प्रश्नावली में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इन सभी क्वेश्चनों में है, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि रिक्त समुच्चय कौन कौन से हैं। इनमें से रिक्त समुच्चय कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें से हमें रिक्त समुच्चय कौन कौन से पहचानना है। इसमें से रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। इसमें 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्या ऐसी है जिसमें 2 का भाग चला जाए या 2 से भाज्य हो। क्या कोई ऐसी संख्या, क्या कोई विषम प्राकृतिक संख्या ऐसी है जो 2 से भाज्य हो? तो आप कहोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शून्य समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा शून्य समुच्चय हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और इसे हम 5 से प्रेजेंट करेंगे या इस पिछला कोष्ठक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या क्या है, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य संख्या आपको पता है वो हमारी सिर्फ क्या है, 2 है। वो हमारी क्या है, सिर्फ 2 एक ऐसी समअभाज्य संख्या है, सिर्फ 2। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला देख लेते हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x <5, यानी x छोटी है 5 से, और साथ ही साथ x <7, यानी x बड़ा है 7 से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई संख्या 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा 5 हमारा रिक्त समुच्चय। ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। अगला देख लेते हैं। अगला है, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y जो है हमारा वो 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देख लेते हैं, 2 रेखा ले लेते हैं। जो 2 रेखाएं होती हैं वो कभी भी उभयनिष्ठ नहीं हो सकती। जो 2 रेखाएं होती हैं हमारी, उनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। वो क्या करेंगी, वो 2 रेखा कभी मिलेंगी ही नहीं, सीधी ही जाएंगी। जो 2 रेखाएं होती हैं आपकी वो कभी मिल नहीं सकती। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये हमारी कभी मिल नहीं सकती, सीधी ही जाएंगी, इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित? कौन परिमित है और कौन अपरिमित, इन क्वेश्चनों में से हमें देखना है। तो परिमित और अपरिमित क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, कल बताया मैंने। जो समुच्चय निश्चित और सीमित होते हैं, जो समुच्चय निश्चित और सीमित होते हैं वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और जो रिक्त समुच्चय होते हैं वो भी हमारे परिमित समुच्चय हो सकते हैं, ये बताया कल मैंने। और जो समुच्चय निश्चित और सीमित नहीं होते वो हमारे अपरिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? देख लेते हैं, उसके बेस पे करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय आपको पता है वो आपके 12 होते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय हम लिखेंगे वैसे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है हमारा, जो है 12 है, वो मैंने 12 लिख दिया है। वैसे लिखना है आपको, ऐसे है जनवरी फरवरी, मैंने इससे प्रेजेंट कर दिया, समझ जाना। 12 है
वर्ष के महीनों का समुच्चय आपके 12 है। तो ये क्या है, ये हमारे फिक्स है, ये हमारे सीमित है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये हमारे फिक्स है, सीमित है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा परिमित हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, फिक्स है, ये निश्चित है, सीमित और फिक्स है, तो ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 1 2 3 या 1 2 3 और उसके बाद ये चलता ही जा रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, चलते ही जाएंगे, वो फिक्स नहीं है, चलते ही जाएंगे, यानी कि ये अपरिमित है, ये हो जाएगा हमारा अपरिमित। ये हमारा फिक्स नहीं है, चलता जाएगा, सीमित नहीं है, ये सीमित नहीं है, हमारा चलता ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमित। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1 2 3 और 1 2 3 से चलता जाएगा और कहां तक है लिमिट इसकी, इससे ये 100 तक सीमित है, 1 से लेकर 100 तक ये क्या है, सीमित है। तो ये सीमित है, तो ये हो जाएगा हमारे परिमित, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परिमित। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखो 100 से बड़े क्या हो जाएंगे आपके, 100, 101, 102, 103, 101, 102, 103। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके अनंत तक चलते ही जाएंगे, ये आपके अनंत तक चलते ही जाएंगे। तो ये फिक्स नहीं है, सीमित नहीं है, ये सीमित नहीं है, तो क्या चलते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमित हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमित, ये हो जाएगा हमारा अपरिमित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देख लो क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, ये हमारा हो जाएगा 17 है, 19 है, और आगे आगे चलता जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 97 तक, ये हो जाएगा 97 तक। 2 3 ये जो जितने हैं ये हमारे अभाज्य पूर्णांक हैं, अभाज्य संख्याएं हमारी, ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। 99 से छोटे तक हमें लेना है, 99 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं वो लेनी है, तो ये हो जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे सीमित है, ये सीमित है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे परिमित हो जाएगा, ये हमारे परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमित समुच्चय, ये भी हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। इन सभी क्वेश्चनों में से आपको परिमित और अपरिमित छांटना है, कौन सा परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित समुच्चय है वो आपको पता लगाना है। देखिए पहला है आपका एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित है या अपरिमित। देखो हमारा ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और इसके समांतर जो हमारे समांतर है, समांतर रेखा, जो समांतर रेखा होंगी वो क्या होंगी, वो फिक्स नहीं होंगी, वो अनियमित होंगी, सीमित नहीं होंगी, वो क्या होंगी, चलती ही जाएंगी। उन्हें कितना भी बढ़ा लो, इन्हें कितना भी बढ़ा लो, कितनी भी रेखा खींच लो, तो वो क्या अपरिमेय, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय समुच्चय, ये हमारा अपरिमेय समुच्चय हो जाएगा। दूसरा आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें क्या है, उसमें जो आपके अक्षर हैं वो क्या है, फिक्स है, सीमित है, वो आपके फिक्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वो ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला कितने, 26 हैं, 26 क्या है, फिक्स है, नियत है, फिक्स है, सीमित है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, वो आपकी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी जो 5 के गुणज है, वो है आपकी 5, 10, 15, 20, 25, और ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी चलती ही जाएंगी, यार की चलती जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये आपका
अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये नियत नहीं है, हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी हमारे जानवर हैं वो क्या हैं, वो नियत है, फिक्स है, वो क्या है, सीमित है। एक प्रकार के वो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो सीमित है, वो काउंटेबल है, उन्हें गिना जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। चाहे कितने भी हों, जो हमारे पृथ्वी पर जानवर है लाखों करोड़ों की संख्याओं में है, पर हम उन्हें गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। तो ये जो हो जाएगा हमारे, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। परिमित, ये निश्चित है, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब अगला है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो एक नियत नहीं है, वो फिक्स नहीं है। अनगिनत, आपके अनगिनत जो चलते जाएंगे अनंत तक वृत्त बनते ही जाएंगे। मूल बिंदु से आपके वृत्त जो बनते जाएंगे वो अनगिनत होंगे, यानी अनंत तक होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। देखो यहां मान लो ये है हमारे मूल बिंदु, तो यहां से क्या बनेगा, वृत्त बन जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से बनता जाएगा यहां से। तो आप इन्हें कितना भी बड़ा कर लो, कितने भी बना लो वृत्त, मूल बिंदु से आप कितने भी वृत्त बना लो वो अनंत तक बनते ही जाएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये निश्चित नहीं है, ये हमारी निश्चित नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b का मतलब क्या है कि वो समान समुच्चय है या नहीं, समान समुच्चय है या नहीं। a बराबर b, ऐसे हम समान समुच्चय को इससे प्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका a है। a में ये आपके अवयव हैं a b c d, समुच्चय a के a b c d ये अवयव हैं, और आपके b में d c b a वो अवयव है। तो देखना है हमें, समुच्चय में a है, हमारा a हो गया, b है, b हो गया, c है, d है, और इसमें d भी है। समुच्चय a में जितने अवयव हैं और समुच्चय b में जितने अवयव हैं वो सभी एक ही हैं। समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव एक ही है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय a और b समान समुच्चय है, यानी कि कह सकते हैं समुच्चय a बराबर b को फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहले का आंसर हो जाएगा, इसे फॉलो करता है। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। समुच्चय a में 4, 8, 12 और 16 है। 4, 8, 12, 16 ये इसके अवयव हैं। b के अवयव है हमारे 8, 4, 16, 18। तो इसमें 4 है, 8, 4 है, 8 है, 12 है, 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, जो समुच्चय a है और समुच्चय b है वो उनके अवयव एक नहीं है। वो समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय a और समुच्चय b के अवयव अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं समुच्चय a और समुच्चय b समान समुच्चय नहीं है। तो इसे कह देंगे हम a नॉट इक्वल टू b। तो ये हमारे समान समुच्चय नहीं है, तो अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में समुच्चय a 2, 4, 6, 8, 10 ये समुच्चय a के अवयव है। समुच्चय b के देख लेते हैं। समुच्चय b में x सम धन पूर्णांक है और x छोटा है 10 से या 10 के बराबर है। x छोटा है 10 से या 10 के बराबर है। तो ये इसके क्या लेने हमें, x जो है हमारा एक सम पूर्णांक है, वो हमें 10 से कम या 10 के बराबर लेना है। देखो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 और 10।
तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सम धन 10 से कम या 10 के बराबर सम धन पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समुच्चय बी, समुच्चय बी हो जाएगा समुच्चय ए। तो आपको दिख रहा होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव दोनों समान हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव दोनों समान है, तो ये हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, दोनों बराबर है। ये समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये समान समुच्चय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समुच्चय ए एक्स संख्या 10 का गुणज है। 10 के गुणज क्या होंगे, 10 के गुणज होंगे आपके 10, 20, 30, 40 और ये आपके अनंत तक चलते ही जाएंगे। ये सभी संख्या क्या होंगी, 10 की गुणज होंगी। ये समुच्चय ए हो जाएगा। बी देख लेते हैं, बी तो आपको दिख रहा होगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए नॉट इक्वल टू बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। तो ये जो दो क्वेश्चन है उनमें से हमें बताना है कि कौन समान है और कौन समान नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला है आपका समुच्चय, समुच्चय ए के दो अवयव है 2 और 3। समुच्चय बी है हमारा, समुच्चय बी में समीकरण दिया गया है, समीकरण को हमें हल करना है पहले, फिर इसके जो अवयव आएंगे वो हमारे समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो देखो बी में समुच्चय बी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएंगे हमारे x बराबर -3 और x बराबर -2। x के जो मान आ जाएंगे -3 और -2 आ जाएंगे, यानी कि समुच्चय बी के जो अवयव हो जाएंगे -3 और -2। समुच्चय ए के अवयव 2 और 3 है जो कि पॉजिटिव है, समुच्चय बी के जो अवयव है वो नेगेटिव है -3 और -2। तो ये दोनों समुच्चय समान नहीं है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय नहीं है, दोनों समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, समुच्चय ए में x शब्द FOLLOW का एक अक्षर है, यहाँ बी समुच्चय y शब्द WOLF का एक अक्षर है। तो ये जो है वो हमें पहले रोस्टर रूप में लिखने हैं। ये जो है हमें रोस्टर रूप में लिखेंगे, इसे F हो जाएगा, FOL L रिपीटेशन हो रहा है, L नहीं लेंगे, O भी नहीं लेंगे, तो हो जाएगा हमारा W। तो इसका रोस्टर रूप हो गया। अब इसका कर लेते हैं समुच्चय P का WOLF। तो इसके जो अवयव हैं देख लेते हैं अवयवों को, F है, O है इसमें, L W। तो हम कह सकते हैं समुच्चय, आप लोगों को दिख रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो समान है, यानी एक ही है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव हैं दोनों समान है। तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय हैं। समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं, दोनों समान समुच्चय। 5वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आगे होगा, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनमें से बताना है कि कौन कौन समान समुच्चय हैं और कौन कौन समान समुच्चय नहीं है। देखो समुच्चय ए और समुच्चय बी को देखते हैं। समुच्चय ए और बी 2, 4, 8, 12 हैं, इसके 1, 2, 3 है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय नहीं है। इसका कंपैरिजन और देखते हैं, इसमें 4, 8, 12, 14 है, इसका भी नहीं है। ये समुच्चय बी और समुच्चय बी
ये दोनों भी समान समुच्चय नहीं है। अब आगे देखते हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 समुच्चय बी और समुच्चय जो डी के जो अवयव है, समुच्चय बी और समुच्चय जो डी के अवयव हैं वो एक ही अवयव है। 1 2 3 4 उसमें भी 1 2 3 4 4 अवयव हैं। हम कह सकते हैं समुच्चय बी और समुच्चय डी के जो अवयव हैं एक ही है, यानी कि समुच्चय बी और समुच्चय डी समान समुच्चय है। तो पहला आ जाएगा आपका समुच्चय बी और समुच्चय डी हमारे समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। अब और देख लेते हैं इनमें चेक करके। ये आपका -1 और प्लस का 1, -1 प्लस का 1, F 0 और A, 0 और A है, G है हमारा 1 और माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं जो E है, जो E के अवयव हैं और G के जो अवयव हैं वो समान है। G और E के जो अवयव हैं वो एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं जो E समुच्चय और G समुच्चय के अवयव समान है। तो हम कह सकते हैं E समुच्चय और G समुच्चय दोनों समान है। E समुच्चय और G समुच्चय दोनों समान है। आगे देख लेते हैं H है हमारा 0 और 1, 0 और 1, 0, इसमें 0 और A है, इसमें 0 और 1 है, तो ये नहीं है। तो हमने सभी को चेक किया कि क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ हमारे B और D समान है, E और G समान है, और कोई भी हमारा समान समुच्चय नहीं है, और कोई भी हमारा समान समुच्चय नहीं है। तो आपकी 1.2 प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने 1.2 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।